तो आज इस खबर की शुरुआत एक सवाल से करता हूं। सवाल यह है कि वो कौन ऐसा नेता है जो सोशल मीडिया पे तो आता है लेकिन जमीन पे नहीं। जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और जानकारी दे दूं कि कभी भी किसी नेता किसी पार्टी के चक्कर में बिहार की जनता का विरोध मत कीजिएगा। अगर आप बिहार की जनता का विरोध कीजिएगा तो यहीं से तानाशाही जो है वो उत्पन्न होती है। और इस तानाशाही का नमूना आज हम सबने देखा कि किस तरीके से 3 बजे सुबह में एकदम से प्रशांत किशोर को पुलिस उठा लेती है, उनके ऊपर थप्पड़ चलाती है और उसके बाद जाने इधर उधर कहां उनको घुमा रही है और इसके साथ साथ पूरे बिहार की जनता को भी गुमराह कर रही है। पूरी खबर आपको बताऊंगा और आखिरकार वो कौन नेताजी हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं, जमीन पे नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब प्रशांत किशोर के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर के पास तो करोड़ों की जो है वो वैन है, उसमें वो आराम करते हैं, तब ये तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से उन जनता के बीच, उन अभ्यर्थियों के बीच प्रशांत किशोर लेटे हुए हैं, प्रशांत किशोर सोए हुए हैं। दूसरी तस्वीर यह है जब प्रशांत किशोर को आज सुबह जबरन पुलिस वाले उठा के वैन में डाल देते हैं घसीट के। और देख लीजिए उस वक्त की यह तस्वीर है, यहां पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और उस वक्त प्रशांत किशोर के ऊपर नीतीश कुमार भी आरोप लगा रहे थे, इनकी सरकार भी आरोप लगा रही थी, तेजस्वी यादव भी आरोप लगा रहे थे, पप्पू यादव भी आरोप लगा रहे थे। लेकिन अफसोस की बात, प्रशांत किशोर ने वो काम किया इतने तमाम आरोपों के बाद जो इन तीनों चारों नेताओं में से किन्होंने भी नहीं किया। देख लीजिए तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक लंबा चौड़ा फेयर लिस्ट जो है वो डाला है कि भाई साहब बिहार में अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे आजकल ये खबर चला रहे हैं जनाब कि किस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है। अरे जनाब खबर मत चलाइए, खबर चलाने के लिए हम लोग हैं, हम लोग बता रहे हैं लोगों को। आप बस जाके उन लोगों की मदद कर दीजिए जिनके साथ ये हो रहा है, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे खबर चलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाके उनको सहानुभूति दे दीजिए ना जनाब। आप तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास आए नहीं, आपने दूर से वीडियो कॉल पे ये बोल दिया कि हम आने वाले हैं। एक बार आप मिलने गए थे तो भी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि शायद अब तेजस्वी यादव का समर्थन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मिला नहीं। आप उल्टा में प्रशांत किशोर के ऊपर कितने सारे आरोप लगाए कि प्रशांत किशोर तो जो है वो एकदम से अपनी राजनीति भुना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप हमसे एक बात बता दीजिए, आपने क्या किया? आपने भी तो उन छात्रों के साथ राजनीति ही की, वही राजनीति जिस राजनीति का जिक्र आप प्रशांत किशोर को लेकर अब बीपीएससी अभ्यर्थियों का किया करते थे, वही राजनीति तो आपने दोहरा दी, वही राजनीति आपने दिखा दी। इसीलिए मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था कि वो कौन ऐसा नेता है जो सोशल मीडिया पे तो खूब दिखाई देता है लेकिन जमीन स्तर पे नहीं दिखाई देता। आखिरकार क्या वजह है? कभी आपने सोचा है तेजस्वी यादव जी की तमाम कोशिशों के बाद, हर तरफ हाइप बनाने के बाद भी आप चुनाव क्यों हार जाते हैं? इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि आप जमीन से कनेक्ट नहीं हो पाते। आपके पिताजी जमीन से जुड़े हुए एक बहुत बड़े नेता थे। अगर आपको लालू यादव से सीखना है कुछ, सीखिए और सबसे पहले यह सीखिए कि लोगों के दिल में घर कैसे करना है, जमीन से कैसे जुड़ना है। लेकिन अफसोस की बात, जब बीपीएससी अभ्यर्थियों की आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आप नहीं थे। तब आप घर में बैठ के ब्लोअर का हवा खा रहे थे, तब आप कार्यकर्ताओं का दर्शन कर रहे थे और तब आप प्रशांत किशोर इकलौता बंदा जो उनके साथ सो रहा था, उनके साथ लेटा हुआ था उस धरना स्थल पे, और आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे। क्या बिहार की जनता को यह सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा? क्या बिहार की जनता यह सब कुछ नहीं देख पा रही? ये सोते हुए प्रशांत किशोर की तस्वीर, ये तब जब पुलिस ने उनके ऊपर थप्पड़ जरा तब की तस्वीर, सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन सवाल तो उठाना है क्योंकि अभी चुनाव जो है वो काफी करीब है, उसकी तैयारी आप पूरी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, बिहार में चुनाव की तैयारी करते करते आप भूल गए कि आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और आपका कर्तव्य क्या है। दूसरी तरफ है नीतीश जी। नीतीश जी को देख लीजिए एक बार जरा। नीतीश जी जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रगति यात्रा में जाके ये बताने के लिए कि क्या क्या उन्होंने प्रगति किया है। इनका तो भेद तेजस्वी यादव ने खुदे खोल दिया है कि देख लीजिए आपकी प्रगति का ब्यौरा 156 ये कुछ दिनों के अंदर जो कांड हुए हैं उसको एक बार नजर उसके ऊपर फिरा लीजिए। उसके बाद
इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई साहब बिहार में क्या है। ये मस्त रिबन काट रहे हैं, मस्त इनका योजनाओं का जो है वो आवंटित कर रहे हैं, बाकी जानकारियां दे रहे हैं कि भाई साहब देख लीजिए ये सब कुछ हो रहा है। और इधर इनकी पुलिस प्रशांत किशोर के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, अभ्यर्थियों के ऊपर वाटर कैनन छिड़कने के बाद उनको लाठी से पीट रही है, और उसके बाद ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, जबकि इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनको पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जब नीतीश जी जा रहे हैं जहां पे कि बिहार में सब कुछ ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे बेहतर जिला वो बन जाता है जहां पे नीतीश जी जाते हैं। क्या शोभा बनाया जाता है उस जिला का, क्या बेहतर तरीके से सजाया जाता है उस जिले को कि अब क्या ही पूछा जाए। मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है। इतना सब कुछ ठीक मत बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में 2 मिनट लगता है लोगों तक बाकी जानकारियां पहुंचने में। लोगों तक पहुंच भी रही है कि किस तरीके से आपकी पुलिस बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज की थी, किस तरीके से अभी प्रशांत किशोर के ऊपर थप्पड़ मारा गया है, और इसके अलावा उनके अभ्यर्थियों को जो है जबरन घसीट घसीट के गाड़ी के सामने से हटाया गया है। ये सब कुछ तस्वीरें जो है एकदम क्लियर हो रही है, स्पष्ट हो रही है, सामने आ रही है। और फिर आपसे सवाल पूछा जाना लाजमी है कि नीतीश जी क्या यही सब कुछ ठीक है और क्या यही प्रगति है। मैंने एक बात इससे पहले भी जिक्र किया था कि किसी भी नेता के चक्कर में बिहार की जनता को गलत मत ठहरा दीजिएगा, क्योंकि यहीं से तानाशाही जो है वो पनपनी शुरू होती है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी नेता के समर्थन में जब उतरते हैं तो फिर वो काहे बिहार की जनता क्यों ना हो, हम उसकी भी परवाह नहीं करते, उसके खिलाफ भी बोल देते हैं। हमें लगता है कि सबसे बेहतर है तो यही है, और ये जो कह रहे हैं वही एकदम संविधान और कानून क्यों नहीं बन जाता। हमें लगता है कि इनका भाषण ही जो है वो सर्वोपरि है, जबकि ऐसा नहीं है। बिहार की जनता, बिहार की जो बेहतरी है वो सर्वोपरि होनी चाहिए, चाहे नेता कोई भी हो। अगर वो बिहार के बारे में सोच रहा है तो उसके बारे में सोचना ही ज्यादा बेहतर है। हो सकता है आप किसी एक पार्टी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो, किसी एक नेता को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन बिहार की जनता को नापसंद करना यहीं से तानाशाही को उत्पन्न करता है। और तानाशाही का एक नमूना आपने देख लिया कि किस तरीके से 3 बजे सुबह में लाठीचार्ज होता है, 3 बजे सुबह में प्रशांत किशोर को उठा के जबरन घसीटते हुए जो है एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है, और किस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर पानी छिड़कने के बाद लाठी चलवाते हैं यही नीतीश कुमार। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।